नेताजी आप अपना परिचय, आप अपना परिचय। मैं ऋषि कपूर, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। और विगत दिनों कुछ दिन पहले गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमटौरा गांव है, जहां पे एक निषाद समाज के व्यक्ति जिनकी निर्मम एक जाति विशेष के द्वारा हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। और उस आदमी की हत्या करने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति के घर को भी उन दबंगों के द्वारा फूंक दिया जाता है। और उस पीड़ित व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके घर को पहले उसको जान से मारा जाता है, बंदूक की गोलियों से, फिर उसके घरों को फूंक दिया जाता है। और उस व्यक्ति को न्याय मिलने के बजाय सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पे आज यहाँ आया हुआ है। हमारे साथ चल करके आए हमारे बहुजन समाज पार्टी के जोन के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय हरिप्रकाश निषाद साहब हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में ग्रामीण के प्रत्याशी रहे आदरणीय दारा निषाद साहब हैं, रामगति निषाद साहब हैं, प्रेम सागर निषाद साहब हैं, राजेश मलिक जी हैं, एजाज अहमद जी हैं, परमेश्वर शर्मा जी हैं। हमारी सहजनवा चूँकि जो विधानसभा है सहजनवा विधानसभा है, तो यहाँ के विधानसभा की पूरी कमेटी हमारी आई हुई है। और आज हम लोग आकर के उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस परिवार के गार्जियन की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके घर को फूंक दिया गया है, उस परिवार की क्या हालत है मुख्यमंत्री के शहर में। लेकिन आज जैसे ही सीएम को पता चला, उत्तर प्रदेश सरकार को पता चला कि आदरणीय बहन जी के निर्देश पे आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित परिवार से मिलने वाला है, बाकायदे एक शासनादेश जारी करके हम लोगों को यहाँ पे रोकने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि हमें यहाँ पे आधे रास्ते रोक करके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने से रोक पाएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी नासमझी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी उस निषाद परिवार के साथ हर स्तर से चट्टान के साथ खड़ी है। जब तक उस निषाद परिवार को हम न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन जिस तरह पिछड़ों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, और खासकर गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर तो क्रिमिनल का अखाड़ा बन करके रह गया है। आए दिन यहाँ बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हफ्ते में कम से कम एक सप्ताह में 2 से 3 हत्याएं हो ही जाती हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। सीएम साहब से हम निवेदन करते हैं कि आप आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल को एक बार पुनः याद करिए। किस तरह से उन्होंने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया था, और आपके कार्यकाल में किस तरह अपराधियों का बोलबाला हो गया है। आपसे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, आप अपने गोरखपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे मुख्यमंत्री महोदय कि आप इस्तीफा दे करके घर पे बैठने का काम करिए। तो जिला अध्यक्ष जी, आप यहाँ आए हैं तो आप रोके कैसे गए हैं? किसने रोका है आपको? हमें सरकार के इशारे पर पुलिस के द्वारा यहाँ पे रोकने का काम किया गया है। यहाँ पर पुलिस ने हमें रोकने का काम किया। हमें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम लोग लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। हमारी एसओ साहब से बात हुई, सहजनवा के एसओ साहब को यहाँ पे हमें स्पेशली रोकने के लिए लगाया गया है। हमारी सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब भी कर रहे हैं अभी मैं आ रहा हूँ। हमने एसएसपी साहब से भी बात करने का काम किया, उनके पीआरओ ने फ़ोन उठाने का काम किया, लेकिन अभी तक हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया है। अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। को आदेश देने की कृपा करें, क्योंकि ये समाज, निषाद समाज जो है, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से इस सरकार में अगर हत्याएं होती रही, तो निषाद समाज आने वाले समय में उनके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। माननीय नेताजी, आपके सरकार के सहयोग में तो आपके एक मंत्री जी भी हैं, संजय निषाद। देखिए, संजय निषाद जी से हम लोगों की बात हुई। अब संजय निषाद जी मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन मैं जिस समाज से हूँ, मैं अपने समाज का दुख दर्द जानता हूँ, और मैं अपने समाज के लोगों के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ। आज का समाज तो जो है सरकार समर्थक है। नहीं सर, समाज समर्थक नहीं है। यहाँ देख लीजिए कितने निषाद समाज के लोग खड़े हैं। आपने समाज का ही नाम लिया है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, देख लीजिए यहाँ समाज के लोग कितने लोग खड़े हैं। हम लोग, ये समाज किसी का बधुआ मजदूर नहीं है। वक्त आएगा, समय आएगा, किसी के बहकावे में अगर समाज कहीं चला गया होगा, तो आने वाले समय में यही समाज जो जिनके बहकावे में गया है,
उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो नेताजी, अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोग एक मिल बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे और अपने समाज के पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। समाज के जिनकी निर्मम एक जाति विशेष के द्वारा हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, और उस आदमी की हत्या करने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति के घर को भी उन दबंगों के द्वारा फूंक दिया जाता है। और उस पीड़ित व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके घर को पहले उसको जान से मारा जाता है, बंदूक की गोलियों से, फिर उसके घरों को फूंक दिया जाता है। और उस व्यक्ति को न्याय मिलने के बजाय सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माननीय बहन सुश्री मायावती जी के निर्देश पे आज यहाँ आया हुआ है। हमारे साथ चल करके आए हमारी बहुजन समाज पार्टी के जोन के कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय हरिप्रकाश निषाद साहब हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में ग्रामीण के प्रत्याशी रहे आदरणीय दारा निषाद साहब हैं, रामगति निषाद साहब हैं, प्रेम सागर निषाद साहब हैं, राजेश मलिक जी हैं, एजाज अहमद जी हैं, परमेश्वर शर्मा जी हैं। हमारी सहजनवा चूँकि जो विधानसभा ये सहजनवा विधानसभा है, तो यहाँ के विधानसभा की पूरी कमेटी हमारी आई हुई है। और आज हम लोग आकर के उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस परिवार के गार्जियन की निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके घर को फूंक दिया गया है, उस परिवार की क्या हालत है मुख्यमंत्री के शहर में। लेकिन आज जैसे ही सीएम को पता चला, उत्तर प्रदेश सरकार को पता चला कि आदरणीय बहन जी के निर्देश पे आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित परिवार से मिलने वाला है, बाकायदे एक शासनादेश जारी करके हम लोगों को यहाँ पे रोकने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि हमें यहाँ पे आधे रास्ते रोक करके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने से रोक पाएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी नासमझी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी उस निषाद परिवार के साथ हर स्तर से चट्टान के साथ खड़ी है। जब तक उस निषाद परिवार को हम न्याय नहीं दिला लेंगे, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन जिस तरह पिछड़ों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, और खासकर गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर तो क्रिमिनल का अखाड़ा बन करके रह गया है। आए दिन यहाँ बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हफ्ते में कम से कम एक सप्ताह में 2 से 3 हत्याएं हो ही जाती हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। सीएम साहब से हम निवेदन करते हैं कि आप आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल को एक बार पुनः याद करिए, किस तरह से उन्होंने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया था, और आपके कार्यकाल में किस तरह अपराधियों का बोलबाला हो गया है। आपसे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, आप अपने गोरखपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे मुख्यमंत्री महोदय कि आप इस्तीफा दे करके घर पे बैठने का काम करिए। बीएसपी का पार्षद प्रत्याशी और अभी देख रहे हैं जो आए दिन हत्याएं होती जा रही है, उस क्रम में हमारे समाज जो निषाद समुदाय के लोग हैं, उनकी विशेष हत्याएं की जा रही है और षड्यंत्र के तहत की जा रही है, और सरकार के इशारे पे किया जा रहा है। क्योंकि 4 से 5 दिन हो गया, ना तो अभी भी बाबा जी का बुलडोजर पहुंचा और ना ही किसी का इनकाउंटर हुआ, और गिरफ्तार तो हमको लगता है एक व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, और कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ सर्टिफाइड नहीं हो रहा है। इसीलिए हम अपने समाज से मिलने जा रहे थे और जानने जा रहे थे कि क्या हमारे समाज के लोग किस दशा में जी रहे हैं। क्योंकि अपराधियों द्वारा षड्यंत्र के तहत उनके घर को जलाया गया, उनको गोली मारा गया, और ना ही उनका इस तरीके से उजाड़ा जा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाना नहीं। अभी देखिए, हम लोग जाना चाहते थे, बहुजन समाज पार्टी के निर्देश के अनुसार, बहन जी का आदेश के अनुसार हम लोग जा रहे थे मिलने के लिए परिवार से। अभी देख रहे हैं हम लोग प्रशासन ने पूरी तरह से रोक रखा है बैरिकेडिंग करके कि हम लोग नहीं जा सकते। इतनी शर्मनाक बातें हैं कि हम अपने जिले में मतलब 5 से 6 किलोमीटर के दूर में सीएम हाउस के पास और ये घटनाएं हो रही है, और हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। बैठ लिया जा। हाँ नेताजी वही है। बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है, शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जो है, अमटौरा जो कांड हुआ है,
वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिप्रकाश निषाद है, मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ बहुजन समाज पार्टी। तो आप वहाँ किस उद्देश्य से जा रहे थे? मैंने बताया तो बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अमटौरा जो कांड हुआ है, हत्या हुई है निषाद शिवधनी निषाद जी की, उनके पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा था। उनका हाल चाल जानने के लिए, घटना का क्रम जानने के लिए वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। इधर हो जाइए, इधर रोड खाली कर दीजिए। हम लोग जब से आए थोड़ा सा आपको लगा है कुछ बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं।